हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2013 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2013। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ई समन को सफलतापूर्वक लागू किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? ये किया गया है सिरसा में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिरसा। अगला क्वेश्चन है, 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में किस सहभागी राज्य चुना गया? किसे सहभागी राज्य चुना गया है? ये चुना गया है उड़ीसा को। और ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, ये कौन से नंबर का है ये भी याद रखना है, ये 38वें नंबर का है। ठीक है, और कौन सा इसमें सहभागी राज्य होगा? तो वो होगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की वाइस चेयरपर्सन कौन बनी है? किसकी? हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग की ये बनी है सुमन सैनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुमन सैनी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस हरियाणवी ने अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विल्सन मैसिफ पर तिरंगा लहराया? तो ये लहराया है नरेंद्र सिंह यादव ने। किसने लहराया? नरेंद्र सिंह यादव ने। आपको ये भी याद रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विल्सन मैसिफ। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि बताइए विल्सन मैसिफ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपको आंसर देना है अंटार्कटिका महाद्वीप। या उल्टा पूछ लेगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विल्सन मैसिफ। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि ये करंट में इन पर इस चोटी पर नरेंद्र सिंह यादव जो हैं उन्होंने तिरंगा लहराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में सुशासन दिवस 2024 पर किसे गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है HHC यानी कि हरियाणा चयन कर्मचारी आयोग। इसको किया गया है गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित। आगे क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में हिंदी आंदोलन सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है अब 20,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है खेल जगत में। खेल के क्षेत्र में दिया जाता है रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, और ये फीमेल प्लेयर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 2017 को हरियाणा में शुरू की गई BVY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो ये कौन सी योजना है? ये है भावांतर भरपाई योजना। ठीक है, और ये कब शुरू की गई थी? ये डेट भी आपको याद रखनी है। 31 दिसंबर 2017 को इस योजना को शुरू किया गया। शॉर्ट में इसे बोलते हैं BVY योजना, और इसकी फुल फॉर्म है भावांतर भरपाई योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नृत्य है, लोक नृत्य, जिसका निष्पादन जो है वो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये है लूर नृत्य। लूर नृत्य जो है उसमें सिर्फ औरतें ही भाग लेती हैं, पुरुष इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? तो पंडित लक्ष्मीचंद हैं, उनका जन्म हुआ था सोनीपत के जंती कला में। इसको जाटी कला भी बोलते हैं और जंती कला भी। ये पड़ता कहाँ पर है? सोनीपत में। ठीक है, और किसका जन्म हुआ है? पंडित लक्ष्मीचंद का। सिही की हम बात करें तो सूरदास का जो जन्म है वो फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ है। मोखरा गांव से आती हैं साक्षी मलिक, जो कि कुश्ती प्लेयर हैं। साक्षी मलिक ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं मोखरा रोहतक से।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली के मकबरे को कहा जाता है हरियाणा का ताजमहल। इसका निर्माण किसने कराया था? दारा शिकोह ने कराया था, जो कि शाहजहां का बेटा था। दारा शिकोह अपने गुरु शेख चिल्ली की याद में इस मकबरे का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश राज में कब हरियाणा पंजाब का हिस्सा बना? ये बना था 1858 में। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो हरियाणा था वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी का हिस्सा था। जब 1857 की क्रांति हुई, पंजाब, नाभा और पटियाला, इन 3 रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसीलिए जब ये क्रांति खत्म हुई, इसको दबा दिया गया। 1858 में जो घोषणा पत्र आया था महारानी विक्टोरिया का, उसमें हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर किसका हिस्सा बना दिया गया? पंजाब का। और ये पंजाब से फिर अलग कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। यानी कि जो हरियाणा है वो 1858 से लेकर 1966 तक पंजाब का हिस्सा बना रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? जो टांगरी नदी है वो हरियाणा में कालका से क्या करती है? प्रवेश करती है। यहीं से अपनी यात्रा हरियाणा में शुरू करती है। कालका कहाँ पर है? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला। तो पंचकुला कालका से जो है वो टांगरी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में ओटू शीर्ष चिनाई वाला बांध है। तो ओटू शीर्ष चिनाई वाला बांध कौन सी नदी पर है? घग्गर नदी पर। घग्गर हाकरा नदी पर यह बांध है। कौन सा? ओटू बांध। और है कहाँ पर? सिरसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो हुआ था 1191 में। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। वहीं तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो 1192 को हुआ था। वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें अब की बार क्या है? पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ है? 1191 में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का गुरुग्राम, मानेसर और बावल क्षेत्र किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये हैं ऑटोमोबाइल के। ये तीनों क्षेत्र गुरुग्राम, मानेसर और बावल, ये 3 क्षेत्र हैं जो कि ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए क्या है? फेमस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फल्गु मेला कहाँ लगता है? तो फल्गु मेला जो है वो कहाँ लगता है? कैथल के फरल गांव में। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कैथल के फरल गांव में लगता है फल्गु मेला। आगे क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत हैं? तो ये है फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायत है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को रोजगार एवं उद्योग वर्ग घोषित किया है? वर्ग नहीं, वर्ष। हाँ, ये हरियाणा सरकार ने किस वर्ष को रोजगार एवं उद्योग वर्ष घोषित किया? तो ये किया था 2013 को। किसको किया था? 2013 को।